यह मेरी पवित्र मातृभूमि है। एक बार की बात है, सन 1792 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राजाओं से कर भुगतान के द्वारा अपना वर्चस्व बढ़ाना चाह रही थी। कंपनी राजाओं पर अत्यधिक दबाव और अत्याचारों से धन की वसूली करने लगी। कई राजाओं ने इस प्रकार की प्रताड़नाओं से कंपनी के सामने घुटने टेक दिए, परंतु एक साहसिक और निडर राजा ने कंपनी के दबाव में न आकर निर्भीकता से उत्तर दिया, हम दूसरे राजाओं से वार्षिक कर वसूल करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को हम कर क्यों अदा करें। उत्तर देने वाले यह निर्भीक पुरुष थे कटबोमन वीर पांड्य। कटबोम्मू का जन्म 3 जनवरी 1760 में हुआ। वे तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के पांचालम कुरुची नगर में रहते थे। उनके पिता का नाम जगवीर कटबोमन तथा माता का नाम आर मुगत्तमल था। उनके 2 भाई थे, कुमार स्वामी तथा दौरे सिंह। कुमार स्वामी गूंगे तथा बहरे थे। वे उमे दौरे के नाम से जाने जाते थे। वीर पांड्य बचपन से साहसी और निडर थे। वे राजा जगवीर की सेना के सेनापति थे। राजा को उन पर अटूट विश्वास था और अंत समय में उन्होंने राज्य संभालने का उत्तरदायित्व बोम्मू को सौंप दिया। मैक्सवेल नामक एक अंग्रेज अधिकारी पांचालम कुरुची में कार्यरत था। इस अधिकारी ने एट्टापुरम के राजा एटप्पा को बोम्मू से कर वसूल करने का अधिकार दे दिया। मैक्सवेल ने बोम्मू के लिए एक पत्र में लिखा कि कर का भुगतान करें या आक्रमण के लिए तैयार रहे। 6 वर्ष तक वे कर वसूली के लिए बोम्मू से जूझते रहे, परंतु उसे झुका नहीं सके। बोम्मू कहता है कि अंग्रेज लोग व्यापार के द्वारा हमारे देश को लूट रहे हैं। क्या इन व्यापारियों के हम दास बने? यह कभी नहीं होगा। एलन नाम के एक अन्य अधिकारी को बोम्मू से कर वसूली के लिए नियुक्त किया गया। उस अधिकारी ने बोम्मू से कहा कि यदि तुम कर का भुगतान नहीं करोगे तो दूसरे राजा भी कर देना स्वीकार नहीं करेंगे। बोम्मू ने कहा, यदि अन्य राजा कायर बन गए हैं तो तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि मैं भी कायर हूं और झुक जाऊंगा? अंग्रेज सरकार ने बोम्मू के विरुद्ध षड्यंत्र की योजना बनाने के लिए जैक्सन की नियुक्ति की। जैक्सन ने बोम्मू को अकेले ही मिलने के लिए कहा था, परंतु उसने बोम्मू को धोखा दिया और स्वयं उस स्थान में न आकर रामलिंग बिलास के महल में नशे में धुत होकर पड़ा रहा। बोम्मू जैक्सन के सामने गया। उसे देखकर उसका नशा टूट गया। बोम्मू ने कहा, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? जैक्सन ने कहा, कर वसूली के लिए। बोम्मू ने डांटते हुए कहा, नीच, मैं कर चुकाऊंगा? यह क्या कह रहे हो? ध्यान से सुनो, यह मेरी पवित्र मातृभूमि है, इसका कण कण मेरा है, तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है, तुरंत यहां से निकल जाओ। बोम्मू ने कहा, यदि रुपए चाहिए तो भीख मांग लो, धर्म के नाम पर तुम्हें दे दूंगा। जैक्सन ने सेक्रेटरी क्लार्क से बोम्मू को बंदी बनाने को कहा। बोम्मू ने सैनिकों पर तलवार से आक्रमण किया। क्लार्क का धड़ कटकर जमीन पर गिर गया। बोम्मू वहां से सुरक्षित पांचालम कुरुची लौट आए। इस प्रकार जैक्सन का षड्यंत्र विफल रहा। केवल पांचालम कुरुची ही स्वतंत्र राज्य था। अंग्रेजों ने पांचालम कुरुची पर आक्रमण किया। पुदुकोट्टे के राजा तोडेमान तथा उसके मित्र मुत्तु वैरब ने वीर पांड्य के साथ विश्वासघात किया। बैनरमैन नामक एक अंग्रेज अधिकारी को सूचना देकर उसे बंदी बना लिया गया। बोम्मू ने बैनरमैन से कहा कि अन्य राजाओं ने विलासिता के लिए स्वयं को तुम्हारे अधीन कर दिया है। क्या तुम्हें लगता है सभी ऐसे ही स्वाभिमान रहित है? आत्मसम्मान, पराक्रम और देश प्रेम मेरे जीवन के अभिन्न अंग है। मैं तुमसे कभी भी क्षमा नहीं मांगूंगा। बैनरमैन ने सोचा कि बोम्मू से बातचीत करना व्यर्थ है।
उसने तुरंत ही बम्मू के लिए फांसी की सजा सुनाई। 16 अक्टूबर 1799 में कायातारू में फांसी देने के लिए आगे आए अंग्रेज सैनिक को बम्मू ने वापस भेज दिया। बम्मू ने स्वयं को इमली के वृक्ष की शाखा में फांसी के फंदे पर लटकाया। अद्भुत पराक्रम, स्वाभिमान, वीरता तथा देशभक्ति का अनूठा परिचय देते हुए वीर पांड्य कटबोमन ने मातृभूमि के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। वे किसी के सामने झुके नहीं। तमिलनाडु की माताएं आज भी अपने बच्चों को दूध में पांचालम कुरुचि की मिट्टी मिलाकर पिलाती हैं, जिससे उनके पुत्र भी बम्मू के समान पराक्रमी, वीर और महान देशभक्त बने। कटबोमन वीर पांड्य हम सब के लिए सदैव ही प्रेरणा के स्रोत हैं।